हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 524th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. My home partner is SDPL. My inside home partner is Inside Story. A big thank you to Alishan, Mix of Flair, Multi Fit. Also नागपुर के हर घर का घी, गौवर्धन घी। धन्यवाद आत्मनिर्भर भारत पार्टनर विच सर्विसिंग वाला एंड ऑल्सो जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। आज मेरे साथ जो मेरी मेहमान है वो वैसे तो बड़ी पॉपुलर है क्योंकि जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं और रिग्रेशन थेरेपी पे काम करते आई हैं कई वर्षों से, और एक ऐसी शख्सियत है जिनसे एक बार मिलने के बाद आप उनसे फिर से मिलना चाहेंगे, क्योंकि हर बार आप जब उनसे मिलते हैं तो एक नई चीज़ सीखने का मौका आपको मिलता है। जिंदगी को एक नई नज़र से देखती हैं और आपका भी पर्सपेक्टिव चेंज करती हैं जिंदगी को देखने के लिए। अब एक नई शुरुआत करने जा रही है। वो शुरुआत क्या है उस पर आज बात होगी। मेरे साथ इस वक्त है नागपुर शहर की या सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिसेस स्वाति खंडेलवाल। हाय स्वाति, हाउ आर यू? नमस्ते, हाय। आई एम गुड, आप कैसी हैं? आई एम गुड टू, वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। या व्हाई हैप्पी एंड व्हाई एक्साइटेड? क्या हो रहा है? Happy तो I'm always. I'm happy and excited because I'm going to start a new show and इतना famous है and it's like it connects. Yeah, it's a great feeling. It connects the world together and I'm Just Baat. Just Baat. जी। I want to be a part of it and I'm very happy about it. मुझे एक चीज बताइए कि साइकोलॉजिस्ट हैं आप, एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो जिंदगी, क्योंकि आपके शो का नाम है रीडिफाइन जिंदगी, है ना, तो मैं चाहता हूँ आप भी हमको थोड़ी सी एक रीडेफिनेशन दे जिंदगी के बारे में, है ना। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद जिंदगी कैसे डिफाइन हुई या रीडिफाइन हुई? कोविड टाइम्स में पीपल से कि बहुत फ्रस्ट्रेशंस आए हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल्स, रिलेशनशिप्स इश्यूज आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं बिकॉज फाइनेंशियल से अगर डिस्टर्ब होते हैं तो रिलेशंस पे भी कहीं ना कहीं असर होता है, ओवरऑल लिविंग हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। बट आई फील कि वो एक बून भी रहा है because people have come more closer, they have started spending more time together, work from home कैसे करते हैं, they have उसका एक एक्सपोजर मिला है, और सबसे ज़्यादा थैंकफुल तो यूनिवर्स होगा शायद बिकॉज ऑफ पोल्यूशन फ्री हो गया है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लॉट्स ऑफ पोल्यूशन का थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। और बाकी आई थिंक इट्स गुड, मतलब जैसे हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं वैसे कोविड के भी दो ये रहे हैं। देयर आर many advantages and disadvantages too. Also. Yeah. लेकिन कोविड के पहले जिंदगी में काफी स्ट्रेस था, काफी इश्यूज थे, काफी लोगों की लोग अपनी दूरदृष्टि पे काम करते थे। लेकिन अब एकदम से कोविड आया, लोगों को पता है कि कभी भी कोई भी लहर आ सकती है और चीजें बदल सकती है, तो अब लोगों ने जिंदगी को किस नजर से देखना चाहिए? Exactly, मतलब आई ऑल्सो फील कि कोविड ने हमें सिखाया है कि anything can happen to anybody at any place irrespective of caste, creed, religion, anything. किसी को भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। So I think कि people have become more sensitive और थोड़ा सा compassion level बढ़ गया है because every day we were hearing news, जैसे जो second wave आया उसमें तो especially. So I felt कि it's गुड ऑल्सो, और स्ट्रेस लेवल तो देखिए पहले भी था अभी भी है, एंड आई डोंट थिंक कि जब तक हम अपने आप को चेंज करेंगे तब तक ये स्ट्रेस किसी का भी कम होगा। तो रीडिफाइन जिंदगी जो है, इसमें जो जज्बात पे आपका शो आने वाला है, इसमें हम कौन सी चीजों पे आप बात करने वाली हैं? लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक मुझे ऐसे लगता है कि instead of concentrating on negative topics like stress, ये वो तो होगा ही, but I'm starting the show with टॉपिक लव, प्यार, जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत इमोशन है। इसके बिना तो आई डोंट थिंक कि एनीथिंग इज पॉसिबल। यूनिवर्स है,
हमारा एग्जिस्टेंस है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ लव. सो आई वांट टू स्टार्ट माय शो विद दिस टॉपिक. एंड उसके बाद में मेनी लाइक रिलेशनशिप्स, नोइंग योरसेल्फ. आपको लगता है कि वक्त के साथ रिश्तों में भी लोगों की सोच और लोगों की धारणाएं बदली हैं वक्त के साथ? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस. जैसे जैसे हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर वी आर गेटिंग. पहले का एक्सपोजर, लाइक इवन विमेन, दे वर कंफाइंड टू होम, घर में ही रहती थी, उनको बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था. तो उनकी जो सोच थी वो पूरा टाइम इट वाज लाइक कि इसकी बात उसकी बात, ये बिकॉज दे हैड वर्क बट माइंड को भी काम चाहिए ना, नॉट ओनली फिजिकल सेल्फ. तो डेफिनेटली मतलब आई फील डेफिनेटली इट हैज चेंज. इवन मेन हैव चेंज द वे दे लुक एट विमेन. Okay. Because women have started respecting themselves, they have started loving themselves. तो जैसे हम खुद पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को, हमको वही इमोशन रिटर्न में मिलता है. ठीक है. आप एक और जो चीज एडुकेट करती हैं लोगों को वो है यू नो सेल्फ बिलीविंग एंड ऑल्सो यू नो गेटिंग देयर लाइफ टुवर्ड्स मेडिटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं. क्यों लाइफ में मेडिटेशन ज़रूरी है, क्यों लाइफ में ज़रूरी है कि लोग अपने दिमाग को शांत रखें? दिमाग को शांत रखने से ही लाइफ के सारे एक्चुअली यू कैन डील विथ एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम. इफ यू हैव टेम्पर इश्यूज, और मेडिटेशन से सिर्फ calming of the body और mind नहीं होता है. It is complete flow of emotions जो भी आते हैं. You can heal yourself completely and it is knowing yourself better. आप अपने आप को इतने करीब से जानते हैं. अभी हम जनरली खुद के बारे में नहीं सोचते, खुद के बारे में कभी बात नहीं करते, खुद को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है आई डोंट थिंक उस पर भी ज़्यादा सोचते हैं या खुद को टाइम नहीं देते हैं. बट विथ मेडिटेशन यू नो योर सेल्फ बेटर कि आप व्हाट आर योर इनर मोस्ट इमोशंस. वो भी हम एक्चुअली तो सबकॉन्शियस लेवल पे हम क्या सोच रहे हैं, वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट. मेडिटेशन से वी नो आवर सेल्फ, वी नो द यूनिवर्स. हमको ये पता होता है कि हमको कैसे मैसेजेस देने हैं यूनिवर्स में, किस तरीके से उसको हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी हो या एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट फॉर योर लाइफ, आप लव हो या अच्छा जो भी आपको आपकी लाइफ में चाहिए, यू नो व्हाट यू वांट एंड देन यू गिव दोज इंटेंशंस टू द यूनिवर्स. You call it manifestation. Yeah, okay. manifestation. Okay. लेकिन ये जो यू नो पहले लोग प्रार्थनाओं में बिलीव करते थे, लोग ईश्वर के द्वार जाते थे. कोविड के दौरान मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए, तो अब लोगों ने घर पर ही यू नो पूजना शुरू किया, ईश्वर को ध्यान करना शुरू किया, उसका नाम लेना शुरू किया. क्या मैनिफेस्टेशंस वही हैं जो हम मंदिरों में जाके करते थे, या फिर मैनिफेस्टेशंस वो है जो हम घर पे बैठ के करते थे और बाद में फिर भगवान को उसका क्रेडिट दे देते थे? क्या करते, मैनिफेस्टेशंस को कैसे देखें? मैनिफेस्टेशंस ऑफ कोर्स आपका ट्रस्ट किस पे है. अगर भगवान जी पे है, आपको लगता है उनसे मिल रहा है, तो इट्स फाइन. मतलब व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, क्योंकि एक्चुअली तो इनर स्ट्रेंथ है जो आपको कोई भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करती है, एनीथिंग, एंड यू ऑल्सो अट्रैक्ट दोज एनर्जीज. तो जो आप जैसे व्हेन वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट देन वी गो टू गॉड. राइट. जब God also knows that. God also knows that. जी. तो I'm okay with anybody being very religious. It's fine. जो भी तरीका आपके लिए वर्क करता है, whatever suits you, और जिस भी तरीके से आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करते हैं जो आपको चाहिए, it's fine. ये काम करता है स्वाति जी? ये काम करता है कि आप अगर कोई चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज होती? शाहरुख खान ने भी बोला है अगर आपने किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की लग जाती है. तो एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दिस, बिकॉज वही है जो आप दिन रात सोचते रहते हैं, और वही आप सबकॉन्शियसली सोचते हैं, कॉन्शियसली सोचते हैं, एंड देन यू स्लीप विद दोज थॉट्स एट नाइट.
तो सबकॉन्शियसली वो काम कर रहा है आपके माइंड में पूरी रात. देन अगेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, अगेन इट्स वर्किंग. सो व्हेन यू थिंक अबाउट एनीथिंग, पूरा टाइम अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोचें तो वो डेफिनेटली वर्क होता है. तो अगर मैं आज से ये सोचना शुरू कर दूं कि एक दिन मार्क जुकरबर्ग मुझे फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि राज तुम और अच्छा काम कर रहे हो, फेसबुक का नाम तुमने रोशन कर दिया, तो ये होगा? डेफिनेटली होगा, बट यू शुड नॉट हैव इवन 0.01% ऑफ डाउट. ओके. जब भी डाउट आ जाता है मैनिफेस्टेशंस में, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है. तो यू नीड टू हैव 100% बिलीफ. इसीलिए भगवान जी पे लोग बिलीव करते हैं ना. आप 2 दिन शोज करने वाली हैं जज्बात पर. 3 दिन. हाँ तो जी. जस्ट बात जो ये ऐप एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है और ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. हाँ जी. तो जस्ट बात जो ये ऐप है, इस पे आप 3 दिन शो करने वाली हैं. आपके शो कब आएंगे? Tuesdays and Thursdays 12 to 1 in the afternoon. और ये रहेगा टॉक शो, लाइक we'll take up one topic, उसके ऊपर डिस्कशन, एंड if somebody has some problems और ओपन डिस्कशन रहेगा. एंड Sunday 10 to 11 p.m. will be will be guided meditation. Okay. So you will help people for for meditation also. Yes. That will be 10 p.m. Every Sunday. Okay. अब क्या अपेक्षा है लोगों से? आप क्या अपेक्षा रखती हैं जो आपका शो सुनेंगे? वो किस थॉट प्रोसेस को लेकर आए जब आपका शो वो सुनने आए? हफ्ते में 2 दिन, ट्यूसडे एंड थर्सडे, 12 p.m. to 1 p.m. in the afternoon. क्या सोच लेकर आए? मैं तो यही चाहूँगी कि पूरे कोई भी प्री डिफाइंड या प्री नोशंस के साथ ना आए. जितना ओपन माइंड से आएंगे, जितना ब्लैंक माइंड से आएंगे, उतना ज़्यादा हम ले सकते हैं. बिकॉज हम अगर एक जग है पूरा भरा है, हम उसमें और भरने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा. जितना एम्प्टी रहेगा उतना ज़्यादा दे विल गेन आउट ऑफ इट. एंड इट डिपेंड्स कि उनको किसको क्या लेना है. एप्पल है, एप्पल रेड है, किसी को राउंड दिखता है, किसी को ओवल दिखता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव. But I feel कि this show is for them. It is to help them release whatever they have in mind. जब हम मन की बात कर सकते हैं तो दिल की बात क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है. ये तो प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए कि अगर मन की बात हो सकती है तो दिल की बात भी हो सकती है, और दिल की बात जज्बात पे होती है. बिल्कुल. एक आखिरी सवाल आपसे मेरा. जब आप ये शो करेंगी तो क्या लोग अपने पर्सनल सवाल लेकर भी आ सकते हैं और आपसे उस पर चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल. क्योंकि उसमें एक अनोनिमस का एक ऑप्शन है ऐप पर, जहाँ पर आप अपना नाम छुपा सकते हैं और एक सूडो नेम से भी आप आ सकते हैं. जी. और एक्चुअली तो ये इसलिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज आपका नाम पता नहीं चलता, और ये ऑडियो शो है, सो यू आर नॉट सीन ऑल्सो. तो आपका ऐसे कोई आइडेंटिटी रिलीज नहीं हो रही है, आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चल रही है. तो इट्स वेरी गुड. किसी को अगर बात करनी है और दे हैव नो ऑप्शंस, या इतना उनके पास में साधन नहीं है कि कहीं जाएं बात कर सके, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम. दे कैन कम, दे कैन टॉक. क्या रीजन था कि आपने ये 12 से 1 का वक्त दोपहर का चुना? कोई खास वजह उसके पीछे? Actually, I wanted more females to come up because they are not very open about their problems. और वो बहुत उनको शायद कहीं ना कहीं डर होता है कि फैमिली को पता चलेगा, कहीं शर्म होती है. They cannot talk openly about their personal things. तो है ये ओपन सभी के लिए है बिकॉज इमोशंस तो इमोशंस हैं. वो मेन विमेन मेल फीमेल कुछ अलग नहीं होते. इमोशंस तो सभी के सेम ही होते हैं. एनीबडी कैन जॉइन, बट आई फेल्ट कि शायद विमेन टू विमेन टॉक मे बी दे विल बी मोर कंफर्टेबल. सो आई थॉट कि ये टाइम लें, फिर देखते हैं अगर अच्छा हुआ तो और करेंगे. इफ पीपल बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड विच इज व्हाट आई वांट, कि लोगों को इससे एक्चुअल फ़ायदा हो और उनको बोल सकें, अपनी मन की बात बता सकें, जैसे आपसे करते हैं आपके शो पे जी रोज 10 से 11. जी. थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग. बट देन क्या आप ये मैनिफेस्ट कर रही हैं कि बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग ये शो को सुने? मैं ये चाहती हूँ जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके.
वो डेफिनेटली मिलना चाहिए। नहीं तो 4 लोग भी हैं, 10 लोग भी हैं, हम तो बात करेंगे ही। बिल्कुल बट सही इट बात है। डिपेंड्स कि मतलब अगर इफ इट इज बेनिफिटिंग मोर तो Then आई why बी not? मोर देन हैप्पी। ऑलराइट, स्वाति जी, आज राज की बात पर आप आई, आपने जिंदगी को रीडिफाइन किया, अपने शो के बारे में शो को डिफाइन किया। आपने बताया कि हमें कि आपका शो जो आने वाला है वो ट्यूसडे थर्सडे 12 से 1 आने वाला है, और संडेज को आप मेडिटेशन के लिए हेल्प करेंगी रोज, हर संडे को रात को 10 बजे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए और- बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, ठीक है। नहीं, आप बताइए। आई वाज टेलिंग कि यूट्यूब चैनल भी है ठीक है। मेरा, मेडिटेशंस विद स्वाति। हम्म, People can even join in there, मतलब they can see, they can have a look. हम्म। If they want, they can meditate. With the help of the video. Yes. ऑलराइट, आपने अपना वक्त दिया, आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Raj. Thank you so much. स्वाति खंडेलवाल, जाने मानी साइकोलॉजिस्ट हमारे शहर की, अब एक शो करने जा रही हैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जस्ट बात, विच इज फॉर एंड्रॉयड यूजर्स। यू कैन गो ऑन द गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द ऐप एंड बी अ पार्ट ऑफ द ऐप। एंड उसमें बहुत सारे टॉक शोज होते हैं जहाँ पर आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, एंड साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास मौके हैं जहाँ पे लोग बहुत सारे पैसे भी जीत सकते हैं। ऐसे भी शोज हैं। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहां पर ना ही सिर्फ आप अपने दिल की बात कर सकते हैं और आप पैसे भी जीत सकते हैं। I have one question. एंड यू हैव अ क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन स्वाति जी? क्वेश्चन ये है कि जो एप्पल यूजर्स हैं उसके लिए क्या है, उनके लिए क्या है? उनको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि जस्ट बात बहुत जल्दी आईफोन यूजर्स के लिए भी आ जाए। ओके, सो आईफोन यूजर्स के लिए नहीं है। नहीं है अभी। ओहो। लेकिन या उन्हें एंड्रॉइड फोन खरीदना पड़ेगा, लेकिन आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो वैसे भी एंड्रॉइड पे है। तो देयर आर वेरी फ्यू एप्पल यूजर्स, बट नो प्रॉब्लम। आने वाले दिनों में जज्बात विल बी अवेलेबल फॉर आईफोन यूजर्स टू, सो दे कैन आल्सो कम। या And I request all of you to come on Raj show also. एवरी 10 to- नाइट मंडे टू फ्राइडे 10 PM द नेम ऑफ द शो इज राज की बात, है ना? आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ कंप्लीट अमेजिंग थिंग कि एक साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा शो करने के लिए जा रही है जहां पर आप एक सूडो नेम, एक एनोनिमस नेम से भी आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और ये मैक्सिमम लेडीज के लिए ही ये शो है, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन लेडीज के लिए इसीलिए स्पेसिफिकली क्योंकि उनकी जिंदगियां जो होती हैं वो बड़ी डेलिकेट लाइफ होती है, और ये हकीकत है। मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो घर के बाहर जाती हैं, काम करती है, मैं तो शायद उनकी भी बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं? उन्हें कोई ऐसा साथी नहीं मिलता, ऐसा कोई दोस्त नहीं मिलता जिनसे वो एक चर्चा कर सकें, एक परिचर्चा कर सकें, एक चर्चा विमर्श करके एक सोल्यूशन निकाल सकें। कभी कभी जिंदगी के कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिलता, पर ऐसे दोस्त अगर मिल जाएं जिनसे बात करने के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाए तो व्हाई नॉट। ट्यूसडे एंड थर्सडे दोपहर को 12 से 1 एक शो आएगा जिसका नाम है रीडिफाइन जिंदगी। द शो इज विद मिसेस स्वाति खंडेलवाल। वो शो आप जरूर देखें, मतलब सुने और उस शो का हिस्सा बने। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उस शो पर जाएं, सवाल पूछें, उस सवाल का जवाब लें, एंड आई एम श्योर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपसे फिर होगी मुलाकात कल ऑन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। एंड अबव ऑल, जज्बात इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, JUSTBAAT। जस्ट बात को डाउनलोड करें और अपनी जिंदगी को बदलें और जिंदा रहें। जय हिंद।